हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, और अगर चल रहा है तो कहां तक काम पहुंचा है और कितना कुछ काम हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, और आज का वीडियो वाकई बहुत ही स्पेशल होने वाला है। उस वीडियो को आखिरी तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, डिटेल आपके स्क्रीन पे है। तो चलो आगे चलते हैं और फिर देखते हैं। तो ये जो रोड है ये है सोना एलिवेटेड रोड, जो कि सोना की तरफ जाता है, नू की तरफ। और ये जो जगह है यहाँ से अगर मैं लेफ्ट लूँगा जो कि है अलीपुर, और अलीपुर जो जगह है यहाँ से अगर आप लेफ्ट लोगे तो आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम होते हुए दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे का। ये जो ट्रक है, इस ट्रक के जरिए मिट्टी लाने का काम चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जब मैं पिछली बार आया था तो ये जो जगह आप देख रहे हो, यहाँ पर मिट्टी थी नहीं, लेकिन अभी इसमें मिट्टी डाल के इसको पूरा बना दिया गया है। ठीक है, ये रास्ता वैसे ड्राइव करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या है कि मैं थोड़ा निकल गई गाड़ी, मुझे लगा कि मेरी गाड़ी भी फंस गई। तो चलो, ये जगह वैसे बिल्कुल ड्राइव करने के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको यूज़ कर ही लेता हूँ ड्राइव करने के लिए। तो आज इस एक्सप्रेसवे पे हम जाने वाले हैं आगे की तरफ, और देखने वाले हैं कि क्या इस पे काम चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, इस पे काम बिल्कुल तेज़ी के साथ चल रहा है। ठीक है, अब देखता हूँ नीचे उतार के गाड़ी। यस, चलो जी। तो ये है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे, और ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि ये 1250 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे जो कि स्टार्ट होने वाला है दिल्ली से, और ये जाएगा मुंबई तक। इसमें जो स्टेट आएंगे वो है दिल्ली, फिर आएगा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र और जय हिंद। तो चलिए, इस प्रोजेक्ट पे आने के बाद ना मुझे इतना अच्छा लगता है, सच बताऊं, कि जब मैं इस पे देखता हूं कि इस तरीके से काम चल रहा है ना, क्योंकि लास्ट वीडियो में जब मैं आया था तो यहाँ पे कोई भी काम नहीं चल रहा था, तो उस वक्त अच्छा खासा मैं एक्साइटेड हुआ नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि शायद इस पे काम ना चल रहा हो। ठीक है, ये वैसे यहाँ पर ये जो दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, और ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो ये जो काम चल रहा है ये है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे का। दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि 8 लेन का बनाया जा रहा है, लेकिन जो इसमें प्रोविजन दिया गया है वो दिया गया है 12 लेन का, और इसे फ्यूचर में 12 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, ये पूरा ग्रीनफील्ड का जो चक्कर आया, तो उसके बाद गवर्नमेंट को भी कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ग्रीनफील्ड का जो लैंड एक्वायर करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सही है। एक तो आपको सस्ते में ज़मीन मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि जहाँ से हाईवेज और एक्सप्रेसवे गुजर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग भी आती है, क्योंकि आपको ज़मीन के रेट के साथ साथ बिल्डिंग का भी पैसा देना है। अब अगर सिर्फ मैं इस एक्सप्रेसवे की बात करूँ ना, दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे पे, तो इस पर ग्रीनफील्ड के माध्यम से तकरीबन 16,000 करोड़ गवर्नमेंट ने पैसे सेव किए हैं। ठीक है, 1 लाख करोड़ की लागत से ये पूरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, और 16,000 करोड़ तो ऑलरेडी इन्होंने सेव कर लिया है, क्योंकि ये ग्रीनफील्ड जो इन्होंने बनाया है, क्योंकि ये बीचों बीच से आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि क्या ये एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं ना, तो इनका पहले ना सैटेलाइट के जरिए इनकी पूरी डिटेल बनाई जाती है, जीपीएस के जरिए मैप पे ही पूरा इसका डिटेल बना के, और फिर ये लोग क्या करते हैं कि उसके बाद फिर जो ज़मीन अधिग्रहण का जो काम होता है वो चालू किया जाता है, ताकि ये ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो एक्सप्रेसवेज है ये स्ट्रेट रहे, ठीक है।
ये जो रोड है ये ज़्यादा अच्छा है नहीं, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरी गाड़ी इसमें फंस ना जाए, क्योंकि इसको ट्रक वाले यूज़ करते हैं। अब मैंने इस पर गलत रास्ते पे ले लिया, मुझे थोड़ा सा इससे रखना पड़ेगा। ओ ठीक है, ये गाड़ी पूरी ये गाड़ी निकालना इसमें बहुत टफ है, सच बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये शायद मैं निकाल लूँगा। आज लगता है ऐसे ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है मेरा। ये देखो रोड ना बिल्कुल भी ये सही नहीं है, मतलब ये गाड़ी चलाने के लिए तो है ही नहीं, और छोटी गाड़ी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना, क्योंकि इसको ट्रक वाले यूज़ करते हैं और मेरे पास बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं है। आपको शायद फील हो ना हो, लेकिन जो मेरा पूरा स्टीयरिंग है ना वो पूरा ऐसे काँप रहा है कि इसको टायर को ग्रिप नहीं मिल पा रहा है। ये रेतीली मिट्टी हो गई है, इसमें ट्रक की तरह यूज़ करते हैं ना। आज लगता है मैं ड्राइविंग टेस्ट दे रहा हूँ। चलो कोई नहीं, एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेसवे आप सामने देख रहे हो, इसे बनाया जा रहा है 15 फीट ऊंचा, जो ये जहाँ से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए इस पर बहुत सारी मिट्टी चाहिए, क्योंकि इसको हाइट भी दिया जा रहा है। और ये जैसा कि अगर आपने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे देखा होगा ना, तो अगर उसका वीडियो आपने देखा होगा तो वो भी तकरीबन इतनी ही हाइट है उसकी। अभी हमारे पास वैसे ये जब से भारतमाला प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट किया गया है, उससे पहले से ही हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसवे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फ़िलहाल जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी एक्सप्रेसवे हमारी कंट्री में है नहीं। लेकिन जब ये 1250 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट को ये पूरा करने वाला है। ठीक है, और अच्छी बात बताऊं ना, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे पे काम जो है वो चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि अगर आप दूर देखोगे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये रहा, मैं आपको वहाँ भी लेके चलूँगा, लेकिन थोड़ा सा इस पर पहले मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरा क्लियर पिक्चर मिल रहा होगा कि हाँ कैसा दिखने वाला है और कितने लेन का ये होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये 8 लेन का होने वाला है और फ्यूचर में फिर इसे 12 लेन तक बनाया जा सकता है, तो प्रोविजन है वो 12 लेन का रखा गया है। ऐसे ये यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा कर दिया कि इन्होंने ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे पानी का छिड़काव कर दिया, जिसकी वजह से मैं थोड़े आसानी के साथ इस पर ड्राइव कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, पीछे तो मुझे बहुत दिक्कत हुआ है। अब ये है कि सामने अगर आप देखोगे तो पिछले वीडियो में हमने जैसा देखा था कि यहाँ पर काम नहीं चल रहा था। ठीक है, काम बंद पड़ गया था, काम बंद हो गया था क्योंकि मैन पावर की कमी थी। लेकिन अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे टीम भी है, पूरे मैन पावर भी है और काम भी है। जी हाँ, ये देखो सामने आपको दिखाता हूँ मैं, रुको, ये देख रहे हो, यहाँ पे टीम है और टीम इस पे काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बनाया जा रहा है, वैसे हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे इन्होंने एलिवेटेड रोड टाइप दिया है, ताकि फ्यूचर में ना एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लोग यूज कर सके, और एक तरह से ये कह लीजिए कि ये अंडरपास होने वाला है। ठीक है, तो ये देखो, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो इसके ऊपर यहाँ पर इस जगह पर ऐसे एलिवेटेड रोड आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी नहीं होगी, यहाँ पे एलिवेटेड रोड होगा। इसलिए अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा यहाँ से डाउन है, क्योंकि इसके पहले इन्होंने मिट्टी डाल रखी है, लेकिन यहाँ पे एलिवेटेड रोड होगा इसलिए। और ये जो जगह आप देख रहे हो, तो इसको एज अ अंडरपास यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आगे लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें पिछली बार जब हम आए थे तो हमने ये देखा था कि क्या इसमें कंक्रीट डालना था। ठीक है, और इसको अगर आप देखो तो ये इन्होंने कर दिया है, ये देखो, ये पूरा कंक्रीट डाल के इसको ढाल दिया है। ठीक है, तो ऊपर का जो इसका एलिवेटेड रोड का जो शेप है, ये पूरे शेप में अपने आ गया है एलिवेटेड रोड। और चलो, ये अभी ये जो जगह है, अभी मैं पहुंचने वाला हूँ गढ़ई वाजिदपुर। और गढ़ई वाजिदपुर में अगर मैं आपको बताऊं तो पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ पर काम नहीं चल रहा था, ठीक जैसे कि अलीपुर में काम नहीं चल रहा था वैसे ही। तो आज ये देखते हैं कि चलो यहाँ पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन वैसे ये जो पानी का छिड़काव जैसे किया हुआ है, और इसको देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे अगर आप देखोगे तो धूल मिट्टी उड़ नहीं रही है
और ये मशीनरी भी मुझे इनके स्टॉक यार्ड में ज़्यादा दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये है, गुड न्यूज़ ये है कि काम चल रहा है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं और फिर देखते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर चल रहा है काम, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये पिछली बार इस जगह पे इनकी सारी मशीनरी खरीदी जो कि आज बहुत ही कम है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो सारी मशीनरी जो भी यहाँ पे लगाई हुई थी वो अपने काम पे लगी हुई है। तो काम पे लगी हुई है तो इससे इस बात की तरफ इशारा है कि हाँ, काम इस पर चालू हो गया। और अगर आप देखोगे तो पिछली बार जो यहाँ पे पिलर्स आ रहे थे, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि ये पिलर का फाउंडेशन के में जो सरिया बिछाने का काम है वो हो चुका था, लेकिन इसमें कंक्रीट से ढाल कर जो तैयार करते हैं वो नहीं हुआ था। लेकिन अभी फ़िलहाल देखोगे तो उसका भी काम चल रहा है। वो देखो, ये जो मशीन लगी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये मशीन है, ठीक है, और इस मशीन के ज़रिए ये जो मशीन है जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, तो इस मशीन में कंक्रीट डला हुआ है। ठीक है, और इससे ये कंक्रीट प्रेशर मशीन में डाल रहे हैं। ठीक है, बूम प्रेशर मशीन बोलते हैं, और उसके ज़रिए फिर यहाँ पे पिलर के फाउंडेशन में कंक्रीट डाल रहे हैं। ठीक है, तो काम चालू हो गया, जो कि अच्छी बात है। और ये यहाँ पर पिलर का फाउंडेशन का काम चल रहा है। तो ऐसा जूम कम कर देता हूँ। तो एक देखो, एक यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है जिससे माल ये निकाल रहे हैं। दूसरा ऑलरेडी नंबर में खड़ा है कि जैसे उसका माल खाली होगा फिर वो लाकर दूसरा इसमें वापस लगा के, और फिर वो जो कंक्रीट का मटेरियल है पूरा, वो पिलर के फाउंडेशन बनाने के लिए ये डाल देंगे। अब देखो मशीनरी आने का कितना फ़ायदा हुआ है। यही एक पिलर का फाउंडेशन बनाने में सोचो कितने मैन पावर लगता है ना, लेकिन मशीनरी की वजह से ये देखो कितने आसानी से हो रहा है। अब ये देखो, ये हम जब लास्ट टाइम आए थे ना, तो हमने ये देखा था यहाँ पे ये जो फाउंडेशन है ये बनकर तैयार हुआ नहीं था, लेकिन आज देखो ये कंक्रीट इसमें डाल दिया है। ठीक है, और ये फाउंडेशन जो है बनकर तैयार हो चुका है, और बस अभी इनको ये पिलर बनाना है। ठीक है, और वहाँ पे जो मशीन आप देख रहे हो ना, उस मशीन की मदद से यही करते हुए पिलर के फाउंडेशन में कंक्रीट डाल रहे हैं। ठीक है, तो यही मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे कितने पिलर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और एक 5 पिलर है। ठीक है, और इधर के जितने भी ये पिलर्स देख रहे हो तो इनमें फाउंडेशन का काम तो हो गया है। ये देखो, एक इस पे भी, वो जो सामने आपको दिख रहा है उस पर भी फाउंडेशन का काम हो चुका है, और इस वाले पे भी फाउंडेशन का काम हो चुका है। उस पर फाउंडेशन अभी तैयार किया जा रहा है कंक्रीट से डाल के, और यहाँ वाले पे भी अभी कंक्रीट डालकर तैयार किया जाएगा। ये जो 2 बच रहे हैं, 3 तैयार हो चुका है। एक आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, ये जो पिलर है जब उसको तैयार करते हैं तो उसका फ्रेम दिखाता हूँ आपको कि कितना मोटा और कितना स्ट्रॉन्ग फ्रेम है वो, आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। ये जो पिलर है ना, जब इसको बनाएंगे तो इसका फ्रेम दिखाता हूँ, बहुत ही सॉलिड है यार। मतलब मैंने इसे देखा ना तो मैंने सोचा कि आपको दिखाई देता हूँ कि क्या मजबूती होती है ना। एक तरह से कह लो कि लोहे का पूरा स्ट्रक्चर ही है। और ये है मेरी गाड़ी। ठीक है, और यहाँ पे धूल मिट्टी से इसकी ऐसी हालत हो जाती है ना कि क्या बताऊँ आपको मैं आप भी यकीन नहीं कर पाओगे। ये देखो, ये यहाँ पे पूरा काम चल रहा है, और ये जो जगह है ये है गढ़ई वाजिदपुर। ठीक है, तो कैसा लगा ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको और भी आगे लेकर। अच्छी बात ये है कि दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे पे ना काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जहाँ ये देख के खुशी मिलती है कि इस दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे पे काम चालू हो गया है। ठीक है, और कंपनियां ज़ोरों शोरों से अपना काम कर रही है, लेकिन जो इंडिया और चाइना के बीच चल रहा है ना, वो देखकर बिल्कुल भी एक इंडियन होने के नाते ना, जैसा आपका खून खोलता है वैसा मेरा भी खोलता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन पता है, यहाँ पे ना सिर्फ आर्मी या गवर्नमेंट को मिलकर जंग नहीं लड़ना है, ये हम सबों को लड़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो चाइनीज़ प्रोडक्ट लेना बिल्कुल ही बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट जब तक आप बंद नहीं करोगे ना,
इस जंग को आप नहीं जीत सकते, क्योंकि पहले की जंग जो होती थी ना वो आमने सामने का वॉर होता था, ठीक है। सामने सामने दो कंट्री खड़ी रहती थी और जो भी उसमें स्ट्रॉन्ग होता था वो जीत जाता था। लेकिन आज का जो बैटल है ना ये पूरा फाइनेंस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हर कंट्री एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ये मानो या ना मानो। और ये जो हमारा पड़ोसी है ना ये हम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट सामने आकर ये चीज़ नहीं कह सकती है डायरेक्टली कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट मत लो, क्योंकि एक तरह से ये वॉर स्टार्ट करना हुआ है ना, जैसे ट्रेड वॉर यूएस और चाइना के बीच हुआ था। क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो रखे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो गवर्नमेंट के लिए थोड़ा टफ है। लेकिन जिस कंट्री के लोग अगर किसी प्रोडक्ट को या किसी कंट्री को बाइकआउट कर दे कि मुझे ना इस कंट्री में जाना है, ना मुझे इस कंट्री में कुछ खरीदना है, ना कुछ इन्वेस्ट करना है, तो गवर्नमेंट भी कहती है कि हाँ यार चलो। जिस कंट्री में जनता ही खुश नहीं है उस प्रोडक्ट से, तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा बल मिलता है ये बोल के कि हाँ यार यहाँ पे आपका प्रोडक्शन तो चल नहीं रहा, आपका कुछ बिक नहीं रहा, तो हम आपसे कोई बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि ओवरनाइट तो चेंजेस नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हम करें तो हो सकता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है ना जिस पे 2 मिनट में असर दिखने शुरू हो जाएंगे अगर आपने अनइंस्टॉल कर दिया तो। मेरे फ़ोन में आप कभी मुझे देखोगे नहीं टिकटॉक यूज़ करते हुए, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टिकटॉक के यूज़र्स हैं वो इंडियंस ही हैं, वो हम लोग ही हैं। और हम सिर्फ कुछ पैसों के लिए, सिर्फ उन चंद पैसों के लिए हम अपनी कंट्री की सेफ्टी और अपनी सेफ्टी सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। क्योंकि चाइना किसी का नहीं है, चाइनीज़ का इतिहास ही ऐसा रहा है। उनको बस चाहिए कि डोमिनेट करो और कैसे किसी कंट्री पे कब्जा कर सकते हो। ये चीज़ नेपाल को समझ में नहीं आ रहा अभी, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद नेपाल को भी समझ में आएगा। सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंट्री है जो चाहती है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करे। ये कि अगर हम ऐसे क्योस कर देंगे तो कंट्रियों को लगेगा, कंपनियों को लगेगा कि इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना सेफ नहीं है, क्योंकि इन दोनों कंट्रियों में वॉर चल रहा है, ठीक है। तो एक तरह से वैसा क्योस करने का प्लान कर रखा है इन्होंने कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो कंपनियां आना चाहती है इंडिया में वो ना आए, ठीक है, और हमारा जो दबदबा है ना वो कायम रखे। क्योंकि एशियन रीजन में ना चाइना चाहती है अपना दबदबा कायम करने का, और चाइना को ये पता है कि अगर उसको कोई भी टक्कर दे सकता है तो वो इंडियंस है और इंडिया ही है। इसलिए वो जितनी चीज़ें कर रही है, क्योंकि आज से 40 साल पहले तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन आज ये हुआ है, तो ये सारी कुछ बौखलाहट के तौर पे ही हो रहा है। और ये जो भी इन्होंने कोरोना वायरस का गेम फैलाया है, इससे भी तो डाइवर्ट करना है ना लोगों को। वर्ल्ड जो पूरी अगेंस्ट है इस समय चाइना के, तो उससे डाइवर्ट तो करना ही है, जो हमें चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए चाइनीज़ प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इस टॉपिक पे बात करना बनता था कि चाइना ने जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन हमें अपना जोश और होश दोनों नहीं खोना है। चाइनीज़ प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम डाइवर्ट हो। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो इंडिया में देखा है ना, और लोगों का जो सेंटिमेंट्स बदल रहा है ना, उससे वो बौखलाए हुए हैं। उनको पता है कि वो अपनी ज़मीन खो रहे हैं, क्योंकि जब इंडियंस प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे ना चाइना के, तो क्या होगा, क्या उनका फिर जंग जीतनी है ना, तो हमें समझदारी से जीतनी पड़ेगी। तो इसलिए जितने भी जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको मेरी तरफ से नमन है, ठीक है, श्रद्धांजलि है। और मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं करने वाला हूँ, ना मुझे इस वीडियो से कोई पैसे चाहिए। एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।